टेबल पटकना आप मना करते थे, कुर्सी उठाना आप मना। एक मिनट भाई, बात कर रहे ना। अरे चलो यार, हम लोगों से गलती हो जाती है। हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना। अगर आपको लगता हमसे गलती हुई तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि गलती विपक्ष में रह के कुछ सदस्यों से हुई होगी। और अध्यक्ष के रूप में इनको जो हम लोग संरक्षण किए, इनके हृदय भी जानता है, पूरा सदन भी देखा। लेकिन जो आपके माननीय मंत्री आपके बगल में बैठे हैं, वो बार बार सेना को अपमान कर रहे हैं। देशभक्ति हम लोग बेचने का काम नहीं ना करता, हमारे जहन में रहता है महोदय। ना किसी को फंसाया जा रहा है, ना किसी को बचाया जा रहा है। जो शहीद हुए वैशाली जिला के आते हैं, हम वैशाली जिला से ही चुन करके राघोपुर विधानसभा से आते हैं। हमको तो पता नहीं, नेता प्रतिपक्ष जब वो शहीद हुए थे, जब उनकी बॉडी जो है लाई जा रही थी, तो ये गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन हम जरूर गए थे वहां। और अरे भाई सुन तो लो, जवाब सुन लो, सुन तो लीजिए। माननीय सदस्य जनक सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप जहां बैठे हैं वहां आप बैठिए। नेता हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। आप बैठिए, आप बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। अरे क्या आप नहीं सुनना चाहते हैं? देखिए, आपकी बात तो हम सुन रहे थे, आप ही के लोग। आपके नेता ने प्रश्न किया, आपके नेता ने सवाल उठाया। सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न जवाब के बाद हमारी भी बात को सुनेंगे। चलिए, ये डिबेट का विषय नहीं बनेगा। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, हम तो वहां गए, हमने परिवार जो उनके परिजन थे उनके प्रति हमारी संवेदना भी हम लोगों ने प्रकट की। और दुखी परिवार से जब मिल रहे थे तो उस परिवार की मांग थी कि हमारे बेटे का स्मारक बनाया जाए और द्वार बनाया जाए। उस समय जाहिर से तौर पे हम सरकार में नहीं थे, सरकार में ये लोग थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने उनको बोला कि हमारी पार्टी की तरफ से स्मारक भी बनाया जाएगा और गेट भी बनाया जाएगा। हालांकि काम तो इनको करना चाहिए था, देशभक्त लोग हैं सो कॉल्ड। हम लोग देशभक्ति हम लोग बेचने का काम नहीं ना करता, हमारे जहन में रहता है महोदय। लेकिन जब स्मारक बनाने की बात आई, हमारे ही युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश जिला के अध्यक्ष थे, वो जिला पार्षद भी थे, तो उन्होंने बोला भैया हम अपने ही फंड से बनवा देंगे। जब काम शुरू कराने गए तो उनके परिजनों का था कि नहीं, हमारा जमीन छोड़ दीजिए, जो बगल का किसी और का जमीन है वहां जो दलित परिवार का था वहां बनाइए। तो वहां तो हम लोग बना नहीं सकते थे, लेकिन जो गेट जो था वो सरकारी था, वो हम लोग बना सकते थे। लेकिन उनका परिवार की मांग थी नहीं, यहाँ नहीं किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था महोदय। दूसरी बात अभी सूचना मिली, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है। इसमें इतना जरूर कहेंगे, ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है महोदय। तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है, ना किसी को बचाया जा रहा है, कानून के तहत। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा शहीदों के प्रति है, तो हमारे साथ आप तो गए नहीं न थे, हम तो पूरी बात को जान रहे हैं। और हम उसी जिला से आते से वो शहीद हुए हैं, उसी जिला के हैं, हम वहीं से चुन करके आते हैं, उसी जिला से। और जो युवा प्रदेश जो युवा का हमारा जिला का अध्यक्ष है पटेल, उसने साफ तौर पे ये जानकारी हमको प्राप्त दी है। तो ये बात लोगों को जानना चाहिए, बिना किसी वजह के एक रूमर क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो आचरण रहा, नेता विरोधी दल अभी है, लेकिन इस आसन पे बैठे कोई भी, हम लोग विपक्ष में थे, कोई लोग छूता भी नहीं था, या वेल में महोदय यहाँ आते भी नहीं थे महोदय। बैठ जाइए, बैठ। आसन पर आप ही चले थे ना, आप अच्छा, टेबल पटकना आप मना करते थे,
कुर्सी उठाना आप मना, एक मिनट भाई बात कर रहे ना, अरे आप सुनिए, अरे चलो यार, हम लोगों से माननीय गलती सदस्य हो जाती बोल रहे हैं, है, सुनिए। हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना, सुन लीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हो गई गलती। आपके कहना अनुसार अगर आपको लगता हमसे गलती हुई तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि गलती विपक्ष में रह के कुछ सदस्यों से हुई होगी, लेकिन आप तो आसन पे थे, हम तो कभी आसन पे नहीं बैठे। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए। आप तो आसन पे बैठ करके आप बोलते थे ना भाई कुर्सी मत छुओ, टेबल मत पटको। अब आसन से उतर गए तो ये तब्दीली कहां से आ गई? इनका हृदय परिवर्तन हो हमको गया है। लगता है लोग ऊपर जाते हैं, जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष जो नेता प्रतिपक्षी तो नीचे ही इनका गिरावट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जब ऊंचे आसन पर पहुंचे हैं तो अमूमन है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का हृदय बड़ा और विशाल होना चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि जब हम आसन पर थे तो हम आग्रह करते थे, निवेदन करते थे, सत्ता पक्ष के संरक्षक मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष बनते थे, और अध्यक्ष के रूप में इनको जो हम लोग संरक्षण किए, इनके हृदय भी जानता है, पूरा सदन भी देखा। लेकिन आज हमारी बात को अगर जो प्रथम आवर में ही शुरू में सुना जाता और हमको बार बार याद कराना नहीं पड़ता कि इस आसन पर बैठे अध्यक्ष पूरे सदन के संरक्षक हैं, कोई पार्टी के वो अब न विधायक हैं न कोई पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। लेकिन ठीक आपने बड़ा अच्छा कहा कि आपके क्षेत्र का था, आपने गए, सेना के प्रति सम्मान रखना, और निश्चित तौर पर आप युवा हैं, आपके मन के अंदर वो नकारात्मक भाव से हट करके सकारात्मक भाव आना समाज के हित में होगा। लेकिन जो आपके माननीय मंत्री आपके बगल में बैठे हैं वो बार बार सेना को अपमान कर रहे हैं, तो मंत्री जी से जरा क्षमा मंगवा लीजिए और निर्देशित कीजिए कि ये समाज को तोड़ने वाला और समाज के ताना बाना में घुन लगाने वाले मंत्री अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपने विभाग में करें। क्यों इस तरह की बातें बैठे हैं, एक बार उनसे स्पष्टीकरण ले और बताएं कि क्यों इस तरह के बयान देते हैं, बिहार को क्यों अपमानित और कलंकित करते हैं, हमारे बिहार की गौरवशाली गाथा में क्यों दाग लगाते हैं। सबसे ज्यादा विद्वान आप ही के लोग क्यों हैं, आप ही के लोग सबसे ज्यादा विद्वान क्यों हैं, क्यों इस तरह के बयान देकर के सांस्कृतिक विरासत पर चोट करते हैं। नहीं, मंत्री बैठे हैं, एक बार क्षमा मांगे, उनसे गलती हुई है।